ऋषभ की BMW एक बहुत बड़ी सोसाइटी के अंदर दाखिल हुई। यह एक रिहायशी इलाका था जहां सिर्फ आलीशान बंगलों की बिक्री हो रही थी, जिसकी कर्ता धर्ता शीतल सिंघानिया थी। ऋषभ की BMW एक 2 मंजिला घर के सामने खड़ी हो गई थी। ये घर छोटा जरूर थी पर इतनी खूबसूरत थी कि चाहे जितनी बार देखो दिल नहीं भरता था। ऋषभ कार से बाहर उतर आया। उसके पीछे रितिका भी उतर गई। रितिका ने अभी तक ऋषभ से कुछ नहीं पूछा था। अभी वो बोलने लायक भी नहीं बची थी। वो जितना ऋषभ के बारे में सोचती उतना ही उलझते जा रही थी। उसके मन में एक यही ख्याल घर किए हुआ था, ऋषभ तो एक वेटर है, इसके पास इतना पावर कहाँ से आ गई। आखिर ऋषभ है कौन, जो है दिखता नहीं और जो नहीं वही दिखाने की कोशिश करता है। रितिका की बात पर ऋषभ हंसने लगा। ये देख रितिका हैरानी से बोली, अरे इसमें हंसने की क्या बात है, तुम हो कौन और ये सब क्या है। ऋषभ बोला, पहले अंदर चलो मेरे साथ, फिर मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर ऋषभ ने रितिका का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ अंदर ले गया। अंदर से तो और भी ज्यादा खूबसूरत थी यह घर। 6 बेडरूम, 2 किचन, 2 लिविंग रूम और भी बहुत थी इस घर के अंदर। ऋषभ बोला, तुम्हें शुरू से समझता हूँ, जिस होटल में मैं काम करता हूँ वहाँ का बॉस मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानता है और ये घर उसी का है। अभी वो यहाँ नहीं रह पाएंगे, इसलिए जब मैंने उनसे इस घर में रहने की बात की तो वो तैयार हो गए। बाहर जो गाड़ी खड़ी है वह भी उन्हीं का है, इसलिए अब से इस घर में तुम रहोगी। जिसे सुनकर रितिका बिल्कुल खामोश हो गई और अपना सर नीचे झुका लिया। ये देख ऋषभ भी हैरान हो गया था और हैरानी से पूछा, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया ये घर या कोई और बात है। ऋषभ, अगर मेरे पास मम्मी आ गई तो फिर घर कैसे चलेगा, फिर तो हमें इतने बड़े घर में भूखे मरना होगा। कल से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, बाहर जो गाड़ी देख रही हो अब से तुम्हारे ही पास रहने वाली है और अभी तुम्हें उस गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस के लिए जाओगी। तुम चिंता मत करो, कहाँ जाना ड्राइवर तुम्हें लेकर जाएगा, वहाँ तुम्हें एक औरत मिलेंगी, उनके साथ ही तुम्हें हर वक्त रहना होगा। ऋषभ अपनी बात पूरी करते हुए रितिका को समझाया। भाई मैं पागल हो जाऊंगी तुम्हारी सस्पेंस बातें सुन सुन के, मुझे अब भी समझ में नहीं आया आखिर मुझे करना क्या होगा। रितिका चिंता भरे लहजे में बोली, बहन कहा है तो फर्ज निभाने से पीछे कैसे हट सकता हूँ। अब वक्त बर्बाद मत करो और जाओ उस महिला से मिल लो। ऋषभ रितिका के कंधे पर हाथ रख कर कहा था। बदले में रितिका ऋषभ के गले लगकर रोने लगी थी। ऋषभ कुछ नहीं बोला, वो तो पहले से जानता था रितिका कुछ ऐसा ही करने वाली है। तो ऋषभ बोला, तो सोचना बंद करो और मैं जैसा कहता वैसा करो, और हाँ, तुम जहाँ भी रहोगी तुम पर मेरी नज़र हमेशा बनी रहेगी, समझी। शीतल सिंघानिया खुश होकर बोली, ऋषभ कैसे हो तुम, मुझे फोन करने से मना कर रखा है तुमने और खुद कभी फोन करते नहीं, ये तो एक माँ पर जुल्म कर रहे हो तुम। शीतल सिंघानिया की शिकायत सुनकर ऋषभ को थोड़ा बुरा लगा, इसलिए माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मॉम, मेरी कुछ मजबूरी है, जब तक उसे सॉल्व नहीं कर लेता तब तक मैं आपके साथ नहीं रह सकता, ये सब आपको मैंने पहले ही बता दिया था। रितिका को एक अच्छी जॉब देने के लिए, एक अच्छा सा घर देने के लिए। ऋषभ बोला तो शीतल सिंघानिया जवाब देते हुए बोली, अरे बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो, मेरा जो भी कुछ है वह सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ऋषभ के चिल्लाते ही शीतल सिंघानिया हंसकर ऋषभ से बोली, अभी भी बच्चा है। ठीक है मॉम, फोन रखता हूँ। ऋषभ इतना कहकर फोन कॉल काट दिया और उस रिहायशी इलाके से बाहर जाने लगा। रितिका बोली, ऋषभ जहाँ ले जाने को कहा था वहीं लेकर चलिए मुझे, ये तो कोई राजमहल जैसा दिख रहा है। रितिका उस बड़े से घर को देखते हुए बोली। बॉडीगार्ड की बात सुनकर अब रितिका को भरोसा होने लगा था कि वो सही जगह पर आई है, लेकिन ऋषभ की पहुंच इतने बड़े लोगों से कैसे हो गई। अब रितिका का दिमाग चकराने लगा था।
उसे बस ऋषभ की याद आने लगी थी। वह अभी के अभी ऋषभ से मिलना चाहती थी और फिर से पूछना चाहती थी, आखिर सच क्या है। रितिका परेशान उस बॉडीगार्ड के साथ उसके पीछे पीछे सिंघानिया पैलेस में दाखिल हो गई। शीतल सिंघानिया लिविंग रूम में ही बैठी हुई रितिका का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ऐसा नहीं था कि शीतल सिंघानिया को गरीबों से नफरत थी, पर उनके लिए स्टेटस की बात थी। किसी को भी सिंघानिया पैलेस में आने की अनुमति मिल जाए, ये सपनों से कम नहीं था। रितिका हैरान रह गई थी, आखिर इस औरत ने ऐसा क्यों किया था। रितिका को अभी तक ये नहीं पता था ये औरत कौन है, और इसके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। अभी तक शीतल सिंघानिया ने कुछ कहा भी नहीं था। इतने में ही रितिका को एक बार लगा यहाँ से भाग जाए। इस सवाल के बदले रितिका ने हो पूछ लिया, मैम आप ऋषभ को कैसे जानती हैं। रितिका के उल्टा सवाल करने पर शीतल सिंघानिया के भौहें सिकुड़ गई और उसी अंदाज में बोली, मैंने जितना पूछा है उतना ही बोलो, सवाल यहाँ मैं पूछती ही और जवाब लोग देते हैं। शीतल सिंघानिया की कठोर आंखों को रितिका अब सह नहीं पा रही थी, इसलिए नजरें झुकाकर जवाब दिया, जी हम दोनों सगे भाई बहन तो नहीं है, फिर हम दोनों एक दूसरे को भाई बहन ही मानते हैं, पर मैम ये सब आप क्यों पूछ रही है, ऋषभ को आप कैसे जानती है। रितिका के आंखों में ढेरों सवाल उमड़ने लगे थे, लेकिन चाहकर भी अपना और सवाल उस औरत से नहीं पूछ पा रही थी। उसे उन आंखों में थोड़ा डर नजर आ रहे थे। शीतल सिंघानिया के मुंह से इतनी नॉर्मल बातें अचानक से सुनकर रितिका के जैसे होश ही उड़ गए। वो हैरानी से शीतल सिंघानिया को देखने लगी और ये सोचने लगी, आखिर बड़े लोगों के कितने चेहरे होते हैं। इससे पहले कि ऋषभ कुछ कर पाता या समझ पाता, कार से 4 नकाबपोश आदमी उतर आए। एक ही झटके में ऋषभ को कार के अंदर खींच कर बैठा दिया। चारों ही उसे मजबूती से अंदर दबोचकर पकड़कर बैठ गए और कार एक झटके में वहां से निकल गई थी। ये हमारे बॉस ही बताएंगे, हमें तो सिर्फ तुम्हें उठाने के पैसे मिले हैं, इसलिए शांति से बैठो रहो। एक ने कहा, कौन है तुम लोगों का बॉस और मुझे क्यों उठाया है उसने। ऋषभ सभी को घूरते हुए पूछा। 1 घंटे बाद कार एक गोदाम नुमा घर के अंदर दाखिल हो गई थी। ये कोई बंद पड़ी कारखाना थी, जिसे देखने से ही पता चल रहा था कई वर्षों से इसे इस्तेमाल नहीं किया गया था। ऋषभ के वहां छोड़ने के बाद वह 6 लोग कार लेकर वहां से चले गए थे, जैसे कि उनका मिशन पूरा हो गया था। वो सभी जानने से पहले ऋषभ से ये तक कहा था, अगर यहाँ से जिंदा बच गए तो कभी हमारे सामने मत आना, वरना जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाएगा। कार से जो शख्स उतरा था उसे देखते ही ऋषभ समझ गया था आखिर बात क्या है। ऋषभ के होंठों पर हल्का सा मुस्कुराहट खिल उठी थी। वह जैसा सोच रहा था ये तो उससे उलट थी। ये शख्स रोहन देशमुख था, जिसने ऋषभ का किडनैप करवाया था। रोहन गुस्से से ऋषभ को घूरते हुए उसके पास पहुंच गया था। घुटनों पर बैठकर ऋषभ को गुस्से से देखकर बोला, तूने मेरी आरोही को किस क्यों किया, तुझे जान से मार डालूंगा कमीने। ऋषभ बोला, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो ठीक है, तो मुझे खत्म कर दो, फिर अपने आरोही के पास चले जाना। आरोही जैसे तुम्हारे लिए बैठी होगी, मेरा रोहन आ रहा है मुझसे मिलने। रोहन की बातों पर भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अनमने ढंग से बोला, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। तो क्या ऋषभ आरोही को रोहन के हवाले कर देगा? क्या ऋषभ इतना सेल्फिश था, अपनी जान के बदले एक मासूम लड़की को मौत के मुंह में धकेलना चाहता था? आखिर ऋषभ के दिमाग में चल क्या रहा है, वह करने क्या जा रहा है? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये कहानी मिली ऑन ए हस्बैंड, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।